उत्तर प्रदेश के आगरा में एक जगदीशपुरा थाना क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत एक घर के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ बदबू आने लगती है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो सोचने लगते हैं कि शायद कोई बिल्ली मर गई है या कोई कुत्ता वगैरह यहाँ पर सड़ा हुआ पड़ा है। लेकिन जब उस घर के अंदर जाया जाता है तो वहाँ पर ताला जड़ा होता है। दोस्तों, फिर आनन फानन में ही पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस ताले को तोड़ा जाता है तो घर के अंदर जो उस घर की महिला होती है, जो कि 5 महीने की गर्भवती होती है, उसकी एक 9 साल की बेटी होती है, दोनों की डेड बॉडी एक कंबल के अंदर लिपटी हुई मिलती है। दोस्तों, जब पुलिस यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, दोनों डेड बॉडियों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोनों डेड बॉडियों में कीड़े पड़ चुके थे क्योंकि कई सारे दिन यहाँ पर इनको मरे हुए हो चुके थे। उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर खुलासा करती है तो इस मामले को सुलझाने में पुलिस को लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। और 1 महीने के बाद जो हकीकत लोगों के सामने आती है तो लोग बाग भी इस हकीकत को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से इन दोनों को यहाँ पर मारकर एक कंबल के अंदर लपेटा गया था, कौन था इनका गुनहगार। अगर आप लोग भी पूरी घटनाक्रम को लास्ट तक देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा और इसी का जगदीशपुरा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत खतैना एक इलाका आता है। 9 अप्रैल 2025 का वाकया होता है जब एक घर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है। जो घर होता है वो अब्दुल रशीद का होता है। दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तो इधर उधर के विचार करने लगते हैं, शायद कोई कुत्ता मर गया होगा, शायद कोई बिल्ली घर के अंदर सड़ी पड़ी है, कुछ ऐसा उनके मन में विचार होता है। लेकिन जब घर के बाहर जाकर देखा जाता है, अब्दुल रशीद को फ़ोन किया जाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है और घर के बाहर ताला जड़ा होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही जो जगदीशपुरा की पुलिस होती है उसे मौके पर बुलाया जाता है और उसी की मदद से उस ताले को तोड़ा जाता है। जब ताला तोड़कर अंदर पुलिस और गांव के जो आसपास के लोग होते हैं वो अंदर जाते हैं तो अंदर जो इसकी पत्नी होती है सबीना, जिसका पेट फूला हुआ है, वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं। इधर उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र मात्र 9 साल है, जिसका नाम अनाया है, वो भी वहाँ पर एक ही कंबल में दोनों के दोनों लिपटे पड़े हैं। आनन फानन में ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस उन दोनों डेड बॉडियों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर सबसे पहला जो शक होता है वो पति के ऊपर होता है। पति यहाँ पर अब्दुल रशीद होता ही नहीं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। अब पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें कर लेती है लेकिन कहीं से भी उसका कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 9 मई को जब यहाँ पर पुलिस का एक मुखबिर पुलिस को खबर देता है, होते हैं आनंदवीर, उनको खबर देता है कि बिचपुरी के चौराहे पर रात को 8:30-9 बजे के बीच जो अब्दुल रशीद है वो वहाँ पर आने वाला है। दोस्तों, पुलिस वहाँ पर पहले से ही तैनात हो जाती है और रात को 9 बजे के करीब जब अब्दुल रशीद अपनी बाइक लेकर वहाँ पहुँचता है तो पुलिस को देखकर वो भागने लगता है और वहाँ पर वो फायर कर देता है। पुलिस भी यहाँ जवाबी कार्रवाई में फायर करती है और अब्दुल रशीद के पैर में गोली लग जाती है। दोस्तों, गोली लगने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद उसे आनन फानन में उठाया जाता है और जो SN मेडिकल कॉलेज है उसमें जाकर उसे भर्ती करा दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब यहाँ उससे पूछताछ की जाती है कि तूने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ में ऐसा क्यों किया, तूने उन दोनों को क्यों मार डाला। दोस्तों, जब ये अपनी पूरी कहानी डिटेल से बताता है
तो बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा देखने को मिलता है। जो यहाँ पर ये सबीना है, ये इसकी तीसरी पत्नी है। जो पहली पत्नी होती है वो इसे छोड़कर पहले ही जा चुकी होती है, और जो दूसरी पत्नी इसकी होती है उसकी किसी बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबीना है वो तलाकशुदा लेडीज़ है। इसकी बेटी भी है जो 9 साल की है, और आज से 5 महीने पहले ही यहाँ पर जो सबीना है उसकी बहन ने इस अब्दुल रशीद के साथ इसका रिश्ता कराया था, क्योंकि अब्दुल रशीद बहुत अच्छा यहाँ पर मार्बल का कारोबारी होता है। मार्बल का बहुत अच्छा इसका काम चल रहा होता है। पीछे से ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला होता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर शादी होने के बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। का वाक्य होता है, जब अब्दुल रशीद अपने घर पर आता है तो अपनी पत्नी को फ़ोन पर किसी और से बातचीत करते हुए पाता है, तो उसे लगता है कि शायद ये किसी गलत व्यक्ति के साथ बातचीत कर रही है। फिर यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत मत किया करो। लेकिन पत्नी यहाँ पर उसे इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं देती। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ खींचातानी में कुछ महीने और बीत जाते हैं, और यहाँ पर जो सबीना होती है वो 5 महीने की लगभग गर्भवती हो जाती है। शादी को भी 5 महीने होते हैं और ये 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। इधर जो अब्दुल रशीद होता है उसके अंदर ऐसा वहम बैठ जाता है, उसे लगने लगता है कि तेरी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंधों में है, जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है वो भी किसी और का है। दोस्तों, ऐसा उसके दिमाग में शक बैठ जाता है, और 5 अप्रैल 2025 का वाक़या होता है, जब वो घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी से कुछ कहता है कि मुझे खाना दे दो। तो यहाँ पर पत्नी फ़ोन पर लगी पाती है, तो यहाँ पर पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर पड़ी हुई एक रॉड अपनी पत्नी के सर में मारता है। तभी वहाँ पर बेटी अपनी मम्मी को ऐसे हाल में देखती है, तो वो भी अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी यहाँ पर जो उसका पिता होता है, बेरहमी पिता, वो उस बेटी के ऊपर भी ताबड़तोड़ ब्लेड से वार कर देता है, उसको वहीं पर लहूलुहान कर देता है। दोस्तों, दोनों की वहाँ पर मौत हो जाती है। माँ और बेटी दोनों वहाँ पर मर जाती हैं, और फिर एक कंबल में लपेटकर इन दोनों को वहीं पर छोड़कर वहाँ पर ताला लगाकर इनका पति यानी उस लड़की का पिता वहाँ से फरार हो जाता है। सीधा वो छत्तीसगढ़ चला जाता है, और छत्तीसगढ़ में उसको कामकाज नहीं मिल पाता। फिर वो वापस आता है, जो पुलिस का मुखबिर होता है उसकी मुखबिरी में लगा होता है, और फिर उसको रंगे हाथों इस तरह मुठभेड़ में पकड़ा जाता है। पुलिस के ऊपर भी वो फायरिंग करता है। दोस्तों, आज वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन जब ये घटनाक्रम आसपास के लोगों के पास पहुंचता है, तो हर कोई व्यक्ति इस घटनाक्रम को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक पिता ऐसा कैसे कर गया। दोस्तों, अब वो पिता सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, जो उसकी पत्नी और उसकी बेटी होती है वो तो इस जहां को छोड़कर जा चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो जा रही हैं। अपना ख्याल जरूर रखें और ऐसे क्राइम में अपने आप को शामिल ना होने दें। दोस्तों, जिन्होंने हमारे वीडियोज पर कल कमेंट किए थे उनके आज हम नाम यहाँ पर लेने वाले हैं। जो पहला कमेंट आता है वो प्रदीप सिंह का कमेंट आता है। वो लिखते हैं, आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं। भागीरथ सिंह फलौदी राजस्थान से। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद ताराचंद शर्मा जी का हमारे वीडियो पर कमेंट आता है। वो लिखते हैं, ये प्यार नहीं, एक अपने मतलब के लिए उसकी जिंदगी ले ली। दोस्तों, आप इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। दोस्तों, अगला कमेंट सुदेश कुमार जी का आता है। सुदेश कुमार जी लिखते हैं कि आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, आप एक दिन बहुत अच्छे स्टार बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। इसके बाद कमल जी हमें कमेंट में लिखते हैं कि आपके वीडियो हमेशा की तरह बहुत अच्छे होते हैं, आप पूरी डिटेल के साथ वीडियो लेकर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,